आपके गांव से एक महिला जो डकैत हो गई, उसके कारण, और वो कौन है, उसका नाम क्या है, बता सकते अब वो यहीं रहती थी पहले अपने इसी, जो हमारा घर नहीं है थोड़ा आगे चल के, तो मैरिज वैरिज तो हो गई थी उसकी, अच्छा परिवार था उसका, ऐसा नहीं। अब उस मैरिज भी हो गई उसकी, उसके बाद में कोई बच्चा भी हुआ, उसकी डेथ हो गई। फिर आपके दिल्ली भी रहा उसका हस्बैंड वगैरह। फिर वो आती रही यहीं पे, कुछ बन बिगड़ गई उसकी हस्बैंड से। फिर कई दिन तक यहीं पे रही आके, फिर वो घर गई नहीं। क्या नाम उसका? उसका नाम तो लवली कहते हैं उसको, लवली पांडे करके नाम, और कुछ और है, पर लवली के नाम से मशहूर यहाँ पे भी बचपन में ऐसे नहीं अलग अलग नाम होते उस टाइप से। किरण नाम उसका है पूरा। यंग थी, ज़्यादा एज नहीं थी उसकी, ऐसी होगी आज 25 के ऊपर नहीं होगी शायद मेरे ख्याल में। किस गैंग के साथ जुड़ी आज? रज्जन गैंग के साथ में, रज्जन गैंग के साथ में। तो उस दिन ये लोग भी थे यहाँ? वो तो कोई दिखाई तो दिया नहीं यहाँ पे, वो 4 आदमी अंदर इन लोगों को देख पाए। अब इधर इर्द गिर्द रहे होंगे सब, ये हो सकता है। उस दिन तो वो नहीं दिखाई थी लाइमलाइट में नहीं थी वो। ये उनकी आपस की रंजिश थी या गांव की? ये आपस की ही रंजिश थी उनमें, आपस में जो पड़ोसी उनके घर पे रहते थे उनकी, उन्हीं की रंजिश थी। जिस तरह फरारा रही थी, छोटी छोटी बातों से रंजिश थी, कोई बड़ी बात गाँव में नहीं होती है। डे टू डे लाइफ में जैसे कहीं कुछ हुआ हो गया, कहीं किसी की गाय चली गई खेत में चरने, कहीं कुछ हो गया, या वैसे ही लड़ाई झगड़ा हो गया, इस टाइप से उनका रहा अपने। अब चूंकि कोई बागी बन जाता है घर में से, तो वो कितना भी कमज़ोर आदमी हो, फिर वो लीडर ही बन गया मान लीजिए, सबको दबाना चाहता है उस टाइप से। ये घटनाएं बहुत आम हो गई हैं यहाँ पे। आम तो आम, हाँ आप तो आम ही मान लें आप इसको। डकैती की घटना आम हाँ, है। अब ये तो हम तो समझते हैं कि रेवेन्स में पैरेलल गवर्नमेंट चल रही है। पैरेलल गवर्नमेंट चल रही है। हाँ, यूपी की सरकार की। उत्तर प्रदेश की सरकार इस पे कुछ नहीं कर हम तो समझते कुछ नहीं कर पा रही आज। अब किडनैप 5 पकड़े यहाँ से हुई अभी। अब अगर उत्तर प्रदेश सरकार के कोई भेजती भी है तो ये खतरा है कि वो पकड़ मारी जाएगी, एनकाउंटर अगर करते हैं, कुछ करते हैं। जब तक वो रिलीज़ नहीं हो जाते तब तक ये रहता है। उस दिन ये 5 को लेके गई है। नहीं, ये तो नहीं गई है, ये तो एक ही लड़का पकड़ ली गई। वो रास्ते में से आ रहा था, तो वो पूछते जा रहे थे कौन हो क्या नहीं, ऐसे एक को पकड़ ले गया वो, और उसको मार दिया था। उसके पोस्टमार्टम में तो हम गए थे नेक्स्ट डे, तो 9-10 बुलेट्स निकली थी उसके, तो ज़्यादा लड़ाई थी उससे। हथियार इनके पास किस तरह के दिखाई है? हथियार तो इन पे राइफल्स हैं, इन पे अमूमन सब पे। अब बोर कौन सी है, ये एक स्टैंडर्ड बोर यहाँ का है जो आज से नहीं मलखान जमा चला रहा है। ये 30, ये कौन सी है, सेमी, हाँ 306, वो सेमी ऑटोमेटिक, ये मेन उनकी हैं। और मलखान पे तो वो भी था, SLR वगैरह आ गई थी, स्टैंड भी होंगे इनके पास एक आध, और 315 तो मामून है, एक आध को यही पकड़ा दिया, 12 बोर वगैरह इतने ही हैं। शायद ग्रेनेड्स भी रखते हों, मलखान तो रखता था उस ज़माने में ग्रेनेड वगैरह। संख्या कितनी होगी करीब गैंग की? संख्या तो इनकी घटती बढ़ती रहती है। इनकी संख्या ऐसी है, कभी ये 5 ही रह गए, तो कभी ये 15 हो गए अपने, ऐसा हो जाता है। तो जो मेन आदमी है वो हमारे ख्याल में 6-7 हर गैंग में है, और फिर इधर उधर के बढ़ जाते। अब ये धंधा और चल गया है, जैसे कि गैंग्स ने पहले डकैती डालती थी, गैंग पुराने ज़माने में डकैती डाली, तो डकैती में बड़ा शोर शराबा मचता था, और अपने भी जान जोखिम में डालते थे, कोई छुपा हो कहीं पे मार दे उसको, और ज़्यादा लूटपाट नहीं कर पाते थे। अब आराम से ये क्या करते हैं, किडनैपिंग शुरू हुई धीरे से। किडनैपिंग की उन्होंने, चिट्ठी भेजी, और अगर आपको अपना रिलेटिव या जो कोई हो छुड़ाना है तो पैसा आप दे आए जाके, नहीं तो मार डालेंगे वो, ऐसे ही। उसके बाद में किडनैपिंग करना भी छोड़ दिया उन्होंने। अब तो वो कमीशन बेसिस पे अपने ले जाते हैं, जैसे कि हम गैंग बन गई हमारी, मशहूर हो गई है, और रुआ रुतवा हो गया, तो हम अपने बेड़ में पड़े हुए हैं। अभी नए लड़के जितने भी हो गए हैं गाँव के आसपास के ज़मीन में, ऐसे ही आपको लगभग सभी गाँव मिल जाएंगे जो ये धंधा चला रहा है। बिजनेस ही हो गई एकदम से। वो जाएंगे अपने कहीं से एक आध बंदूक ले आई, ये सिंगल शॉट की, ये अद्धी नहीं बनती हैं, वो ले लिया है कहीं न किसी से, कहीं मिल गई राइफल तो अपने पकड़ लिया, किसी को पकड़ लिया आपने, कहीं खलिहान से पकड़ लाए, कहीं से पकड़ लाए, और जाके उसको सौंप दिया गैंग को, और तुरंत उनको पैसा कमीशन का मिलता है कि ये आदमी इतने में 10,000 या 20,000 जो कुछ भी कमीशन उनको मिलता हो, तो ये कमीशन बेसिस पर चल रहा मामला। अच्छा, उनको अब आप छेड़ते हैं तो वो गैंग तैयार बैठी हुई है, वो भी अपने। एक तरह से ये जो पूरा इलाका है आपका बरेह का, भरे भरे का, ये सबसे ज़्यादा आतंकित इलाका हमारी समझ से है इस पूरे चंबल।
ये पचनंदा बेल्ट मान ले, इतना ट्रैक्ट जो है इतना, इतने के आसपास सब शेल्टरिंग हो रही है, शेल्टरिंग हो रही है और सब पकड़ के आ रही हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है अपने। तो ये तो बड़े वेल इन्फॉर्म्ड हैं, इन्फॉर्मेशन भी उनकी बड़ी अच्छी है। जो हम लोग बातें कर रहे हैं शायद उनके तक सामने हो, अभी 2 घंटे में पहुंच जाए ये सब चीज़ें ऐसा भी है। तो ये हालत हो रही है। तो बड़ा असुरक्षा का माहौल रहता होगा। असुरक्षा तो है ही। एक समय था कि 5-5 आदमी एक गैंग को खदेड़ते थे पहले, पुलिस के पूरी गैंग, बड़ी बड़ी अच्छी गैंग्स थी। अब हम देखते हैं कि जैसे कि पुलिस भी है, पीएसी भी है, पड़ी अपने जब से आई, अपने रोटी खाई, अपने लेटे अपने ताश खेल रहे अपने। और पहले गैंग आगे चलती थी, पीछे पीछे पुलिस भागती थी उनके, खदेड़ती रहती थी हरदम, जबकि आपके साधन नहीं थे, जीपें नहीं थी और वाइल्ड एसेट्स नहीं थे, इतनी पुलिस नहीं थी। अब तो पैरामिलिट्री फोर्सेस इतनी हो गई हैं, तब भी कुछ नहीं है। लेकिन आज भी तो इन तमाम साधनों से ये गांव जो है बिल्कुल कटा हुआ है, सड़क की व्यवस्था भी उस तरह से। सड़क की व्यवस्था वैसे ही है उसकी यहाँ, जबकि ये क्या कहते हैं, ये 2 रोड्स हैं यहाँ पे। ये जो भरे है आपका, ये हैगा जमुना और चंबल के बीच में, चक्कर नगर से। अगर आप आगरा से सीधे आएँ, आगरा से, तो सीधे ताजमहल से सीधे भरे पहुँच जाएंगे आप। आपको कहीं पे टर्न नहीं करना है, न कहीं आपको कोई क्रॉस करना है। तो ये चंबल जमुना के बीच का ट्रैक्ट है ये। और इधर ये चंबल दिख रही है, इसके पार ये सड़क एक और गई है, ऑपरेशन रोड है वो, ऑपरेशन रोड कहलाती है वो, इन्हीं डकैतों के लिए बनाई गई थी पहले, कई साल हो गए उसको। तो वो है कि कुंवारी और इसके बीच में, आपके चंबल के बीच में। और दोनों ही तरफ आपके गांव के बीहड़ पूरा भरा हुआ है। बीहड़ तो हर जगह है। अब इस बीहड़ से निकल जाएं सीधे आगरा, आगरा से सीधे आप राजस्थान पहुंच जाएंगे, इधर आप जालौन निकल जाएंगे, भिंड निकल जाएंगे इधर पे। तो आज भी ऐसे मौसम में जब बाढ़ वगैरह आ जाती तो रास्ता तो आपका चंबल का ही रहता होगा। रास्ता तो नदियों का है ये। मेन रास्ता आपका नदियों का ही है। तो क्या नदियों का इस्तेमाल डकैतों ने भी कभी किया अपने समय में? डकैत करते रहे क्यों? अब डकैत तो बिना उसके बोट के रह नहीं सकते यहाँ पे, बिना नाव के डकैतों का आना जाना तो बंद ही है। अभी जैसे कि वो पानी रिलीज़ किया गया ये जमुना का, नहीं वो गंदा था, कहाँ पे पेपर पढ़ा होगा आपने, मथुरा में, कहाँ गंदगी बहुत फैल गई, तो फ्लश करने के लिए ये जमुना छोड़ी गई अभी। तो जमुना से एक तो बड़ा नुकसान हुआ है इस साल, तो वैसे ही बहुत दुखी है यहाँ का आदमी, फसल से मौसम जैसा रहा आपका। और फिर ये नदी छोड़ी गई, तो इससे जो नदी के नीचे जो ये करते हैं अपनी सब्जी अब्जी और ये तरबूज अरबूज, ये भी सब साफ़ हो गया, करोड़ों रुपए का ये कर दिया। वैसे रिलीज़ कर सकते थे तो धीरे धीरे रिलीज़ करें, पहले भी रिलीज़ करा गया वाटर। जब रिलीज करते तो वो रास्ता एक बार फिर से फर्टाइल हो जाता है। नहीं, फर्टाइल नहीं हो जाता है उससे, अभी जो रिलीज़ किया उससे फर्टाइल क्या हो जाएगा? इस फर्टाइल रास्ता आने जाने का साधन बन जाता होगा, क्योंकि पानी हो जाने की वजह से नावें चल सकती होंगी आराम से। नाव तो अभी भी चल सकती है, नाव से तो बस क्रॉस ही करना है ना आपको रिवर, नाव से जाएंगे थोड़ा दूर तक, इस पार और उस पार।